Commercial bank, meaning the commercial bank is a financial institution which is primarily concerned with accepting deposits from public and lending to the public besides others. कमर्शियल बैंक क्या हुआ? ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों से पैसा लेता है और उसको लोगों को उधार में देता है. These banks operate both under the public as well as private sector. अब ये जो कमर्शियल बैंक है ये पब्लिक सेक्टर में भी काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं. Some public sector banks include the State Bank of India, Punjab National Bank and Bank of India among others. The private sector commercial banks may include the banks namely HDFC Bank, ICICI Bank and HSBC banks among others. ठीक है, ये आपको दोनों नाम बता दिया कि पब्लिक सेक्टर में क्या क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या होता है. आगे देखिए functions of commercial bank. The commercial banks normally perform the following functions in an economy. अब जो कमर्शियल बैंक है वो नीचे दिए गए जो फंक्शंस है वो करती है किसी भी इकोनॉमी में. सबसे पहला उसका काम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. एवरी कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द जनरल पब्लिक, बिजनेस एंटिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स. अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. पहले ये समझिए जो भी कमर्शियल बैंक्स है वो क्या करता है, अपनी सोसाइटी में रहने वाले आम जनता से, फिर बिजनेस एंटिटी से और अलग अलग इंस्टीट्यूशन से डिपॉजिट्स लेता है. अब क्या क्या प्रकार का डिपॉजिट होता है ये चलिए मैं आपको समझाता हूं. सबसे पहला करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स. करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होता है या डिमांड डिपॉजिट्स होता है. दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज जनरली मेंटेन्ड बाय द बिजनेस एंटिटीज एंड मनी अंडर दीज डिपॉजिट्स आर पेबल ऑन डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर. The depositors are free to deposit or withdraw money from their account any number of times without any restrictions. अब देखिए आपका जो करंट अकाउंट डिपॉजिट हो या डिमांड डिपॉजिट हो ये जनरली जो बिजनेसमैन है वो लोग करते हैं. ठीक है, अब ये क्या है, पेबल ऑन डिमांड है. जब भी जरूरत होगा जो पैसा डिपॉजिट किया है वो पैसा निकाल सकता है. ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है. आप जितना बार चाहो पैसा डालो, जितना बार चाहो पैसा निकालो. नेक्स्ट सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट. ठीक है, this type of account is generally maintained by the households or individuals. The depositor can deposit or withdraw money deposited under this account only for a limited number of times. This account also attracts a nominal rate of interest payable to the account holder. अब देखिए करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है लेकिन सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है. ये कौन खोलते हैं? हाउसहोल्ड्स या इंडिविजुअल्स अकाउंट होता है ये. इसमें जो डिपॉजिटर है वो लिमिटेड टाइम ट्रांजैक्शन कर सकता है, पैसा निकाल सकता है या डाल सकता है. ठीक है, और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी उसको मिलता है. फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स. अंडर दिस अकाउंट मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिलेटिवली हायर देन अदर अकाउंट्स डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट. अब इसमें क्या होता है, जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं वो फिक्स पीरियड के लिए होता है. मान लीजिए 5 साल के लिए हुआ या आप 10 साल के लिए डालते हो. ठीक है, इस तरह से वो अलग अलग स्कीम होता है, अलग अलग पीरियड्स होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेविंग्स अकाउंट से आपको ज्यादा मिलता है यहाँ पे. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन कमर्शियल बैंक. दिस इज ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनी कमर्शियल बैंक. Banks grants loans and advances out of the surplus money after keeping certain percentage of the total deposited as reserve. Some important forms of loans and advances are ordinary loans, overdraft facility and discounting of bills of exchange. अब देखिए बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक आपको लोन देता है या एडवांस देता है. अब ये जो काम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कमर्शियल बैंक का जो इनकम का सोर्स आप इसको कह सकते हो कि वो लोन देता है, उसका इंटरेस्ट से वो उसका इनकम होता है. ठीक है, अब बैंक कहाँ से लोन देता है? जो पैसा बैंक में टोटल डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंट वो कैश में रिजर्व रख लेता है ताकि लोगों को देने में काम आए और वो बाकी का लोन दे देता है. अब ये जो लोन होता है या एडवांस होता है वो या तो नॉर्मल लोन हो सकता है, आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकते हो. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या है, जो भी अकाउंट खोल रहा है वो एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकता है. साथ ही साथ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी होता है इसमें. नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. अब इसमें क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है? This function is derived from the earlier two function of the commercial bank. This unique function has direct impact on the supply of money in the economy. अब क्रेडिट क्रिएशन मतलब कितना उधार बैंक दे सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितना डिपॉजिट आ रहा है और लोन्स और एडवांस आपको कितना देना है, आपको कितना रिजर्व रखना है.
अब क्रेडिट क्रिएशन के बाद इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। अब जो फंड्स का है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। द बैंक प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ फंड्स ट्रांसफर टू इट्स कस्टमर्स थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन पर्सन टू अनदर। अब देखिए, आपका जो पैसा है उसको हम लोग फंड्स बोल रहे हैं, वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब ये जो ट्रांसफर है ये कस्टमर कैसे करेगा, या तो वो चेक देगा, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक, या तो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। नेक्स्ट है एजेंसी फंक्शन। बैंक रिसीव्स एंड कलेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स, bills and promissory notes, etc. Banks also buys and sells goods, silver and other securities on behalf of their customers. अब बैंक एजेंसी फंक्शन भी करता है। वो क्या करता है, लोगों के बिहाफ में पैसा रिसीव करता है, कलेक्ट करता है, अलग अलग तरह का पेमेंट करता है अपने कस्टमर का। कस्टमर उसको इंस्ट्रक्शन देता है उस हिसाब से। आप देखिए ये पेमेंट कैसे होता है, चेक के थ्रू पेमेंट होता है, ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट होता है, बिल्स के थ्रू पेमेंट होता है, प्रॉमिसरी नोट्स, इसी तरह से पेमेंट होता है, पेमेंट आता भी है। बैंक बहुत तरह चीज़ों को खरीदता और बेचता भी है, सिल्वर्स हो गया, अदर सिक्योरिटीज, अपने अकाउंट होल्डर अपने कस्टमर के बिहाफ में। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जो फॉरेन एक्सचेंज है, मान लीजिए आप भारत में है तो भारत का करेंसी है रुपीस, अगर आप यूएसए जा रहे हैं तो यूएसए का करेंसी है डॉलर, तो आप इसको भी एक्सचेंज कर सकते हो। दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट function of a commercial bank which has increased tremendously with increasing volume of international trade, particularly in the era or ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन है, आप किसी भी देश में रह के किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हो, तो इसमें क्या होता है, फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल होता है। तो ये भी कमर्शियल बैंक का एक काम है, वो फॉरेन करेंसी का सेल और परचेज में हेल्प करती है। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। In modern days, the bank also performs some very useful functions for the benefits of its customers and the economy, like collection and publication of data, advisory function, issue of lockers and underwriting of loans, shares and debentures issued by the government. अब कुछ सर्विसेज भी है जो कि आजकल बैंक दे रहा है, जैसे आप ये कह सकते हो कि कस्टमर के बेनिफिट के लिए, इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना, पब्लिकेशन करना डेटा का, बहुत सारा एडवाइजेस देता है अपने कस्टमर को बैंक, फिर लॉकर्स देता है, साथ ही साथ लोन्स भी देखता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब चीज़ जो सरकार दे रही है ये बैंक के थ्रू होता है। अगर आपको शेयर बेचना है तो बैंक के थ्रू होगा, डिबेंचर बेचना है, खरीदना है तो आपका बैंक के थ्रू होगा। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बैंक देती हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें बैंक काम करती हैं।